हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सुमित महल की रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। पूरी रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग में जो है वो सुमित महल और सचिन के बीच की बातचीत आप सबको सुनाई देगी। एक बात तो जाहिर है कि सुमित महल जितने भोले भाले संत महात्मा नज़र आते हैं, उतने संत महात्मा वो है नहीं। उन्होंने सचिन को कहीं ना कहीं उकसाया था कि वो नेहा के खिलाफ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आए और आकर बात करें। एक तरफ वो नेहा के सगे बनने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ वो सचिन से भी राफ्ते में थे। होता क्या है, दुश्मन का दुश्मन हमारा भी दुश्मन होता है। अगर हमारा कोई दोस्त है, उसका कोई दुश्मन है, तो वो हमारा भी दुश्मन है। हम उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सुमित महल जी जो है वो कहीं ना कहीं नेहा के ही दुश्मन बन बैठे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेहा गलत नहीं है, लेकिन नेहा के साथ भी गद्दारी हुई है। नेहा ने अगर किसी को धोखा दिया है तो नेहा के साथ भी वही धोखा हुआ है। यानी कि कर्मा हमेशा आपके साथ वही करता है जो आप दूसरों के साथ करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कर्मा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो नेहा दीदी तो यहाँ फंस गई। अब पूरी रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। पूरी रिकॉर्डिंग में ये सुनाई दे रहा है कि किस तरह से सचिन और सुमित महल जो है वो नेहा के पर्दे जब फाश हो रहे थे, उनकी करतूतों के बारे में लोगों को बताया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये दोनों तब तक एक हो चुके थे। और पहला राफ्ता जो है वो सचिन ने सुमित महल से किया था और सचिन ने रोते हुए सुमित महल को ये कहा था कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। तो कहीं ना कहीं उससे इंडिकेशन दे दिया था कि देख, मैं प्यार में पागल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू चाहता है कि तू सही सलामत रहे तो तू कदम पीछे हटा ले। और सुमित महल ने पीछे हटाना उसने ज़रूरी भी समझा। अब वो बोल रहे हैं कि पिछले 4 साल से मैं पसंद करता था। तो ये कैसा पसंद था कि मतलब आप पसंद भी करते थे, आप बैक बिचिंग भी करते थे। तो चलिए, अगर आप इसे पसंद का नाम देते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये पसंद का नाम नहीं दिया जा सकता, हमें ये गद्दारी लगती है। और रही बात औरतों की, औरतों के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेहा किसी एक मर्द की नहीं हो सकती है। भाई बता दियो, तेरा कभी मन कर जाए तो देखो, इस तरह की बातें जो है ना, वो एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, आपने सचिन की मदद की, वो वक्त वैसा था जब एक तरफ से नेहा पर वार हो रहा था, नेहा के चरित्र को लेकर हर कोई बात कर रहा था, हर कोई। तो उस वक्त आप या तो खामोश हो जाते, आप बात ही नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है विरोध करते, आप विरोध ना करके खामोशी भी अख्तियार कर लेते तो वो भी उस वक्त नेहा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन आपने उस वक्त दुश्मन का साथ दिया, यानी कि सचिन का साथ दिया, जो कि उस वक्त नेहा को हर हाल में बदनाम करना चाहता था, बुरा बनाना चाहता था। इस पूरी रिकॉर्डिंग में जो है सचिन ने एक बार फिर वही बात दोहराई। उसने कहा कि मेरा और नेहा का रिश्ता जो था वो पवित्र था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं था। तो भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं था, यानी कि जिस्मानी उनका जिस्मानी तौर पर वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, ये कहना चाहते थे सचिन भैया। तो सचिन भैया, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो आपने इतना तूफान क्यों खड़ा किया? आप इतना क्यों मरे जा रहे थे कि नहीं भाई, मेरे को तो नेहा चाहिए, नेहा चाहिए। आपके पास आपकी बीवी थी भाई। और फिर अगर वो वाला रिश्ता नहीं था, जिस्मानी रिश्ता नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बवाल करने की ज़रूरत थी। आपने जितना बवाल किया ना, वो सिर्फ उस औरत के लिए इंसान कर सकता है कि या तो तू मेरी रहेगी या किसी की भी नहीं रहेगी, है ना, जिसके साथ उसके रिलेशंस हो। अब प्यार का रिश्ता था, स्नेह का रिश्ता था, अच्छी अच्छी बातें होती थी, रोमांटिक बातें होती थी, नहीं होती थी ये नहीं पता, लेकिन जो भी है बात होती थी। वो भी अपनी औरत होने का फ़ायदा उठा रही थी, नेहा भी कहीं ना कहीं आपसे फ़ायदा था, तो इसीलिए वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही थी और आपने उस मीठी मीठी बातों को प्यार समझ लिया। और वो प्यार समझने के बाद आपने एकदम इंतकाम की आग में आप जल रहे थे
कि नहीं मैं तो इसका घर बसने ही नहीं दूंगा, या तो मैं रहूँगा या फिर कोई भी नहीं रहेगा। सुमित महल से शादी हो जाती तो वो चुपचाप चली जाती। लेकिन खैर सुमित महल से शादी के लिए भी शायद जगत दीदी तैयार नहीं थी, क्योंकि जगत दीदी की रिकॉर्डिंग जो अभी जिसमें उनके भैया नाच रहे हैं और सुमित महल उनकी भाभी से बात कर रहा है, तो उस रिकॉर्डिंग के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि नेहा जो है कहीं ना कहीं सुमित महल से शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो सचिन के ख्यालों में गुम थी, सचिन को लाइक करती थी, पसंद करती थी, और इसीलिए सचिन से घंटों घंटों फ़ोन पर बात होती थी। सचिन को ये कहा जाता था कि तुम अपनी पत्नी से दूर रहो, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात मत बनाओ, उसको बच्चा पैदा मत होने दो। तो शायद इसीलिए जगत दीदी जो है वो सुमित महल के करीब नहीं जा सकी। और सुमित महल को भी इस बात की खुन्नस थी कि भाई मैं पिछले 4 साल से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो 1.5 साल से है, 1.5 साल वाले को इतनी अहमियत, और मैं पिछले 4 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ तो मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं फ़ोन करता हूँ तो 2 दिन बाद इसका रिप्लाई आता है। और इसी खुन्नस में इस बंदे ने जो है वो दिया है सचिन का साथ, वरना इस बंदे का सचिन का साथ देने का कोई तुक नहीं बनता है। ये बंदा सचिन के साथ था सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे नेहा से वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जो सचिन को मिल रही थी। और अभी भी जिस तरह से ये बंदा बात कर रहा है बहुत बौखलाया हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद मानसिक रूप से परेशान हूँ सुमित महल जी, क्योंकि उनकी ये बौखलाहट साफ बयां करती है कि वो इस इंसिडेंट के बाद जो है वो सुकून से रह नहीं पाए हैं, सुकून से उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाई है। या फिर हो सकता है शायद वो पहले से भी ऐसे बौखलाए हुए रहते हों, पता ना चला हो हमें। लेकिन अभी हाल फिलहाल की उनकी वीडियोस उनकी बौखलाहट को साफ दिखा रही है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी मंगेतर के पीठ पे छुरा घोंपा है वो वाकई में बहुत शर्मनाक है। मैं ये नहीं बोलती कि नेहा का साथ देते वो, हाँ अगर उन्हें नेहा के बारे में सच्चाई पता चल गई थी, सचिन ने बहुत सारी बातें जो है वो यूट्यूब पर कह दी थी, तो वो दूरी बना सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि वो सचिन का साथ देते। सचिन का साथ देके उन्होंने उतना ही गलत किया है जितना सचिन ने नेहा के साथ गलत किया है। नेहा ने तो खुद के साथ गलत किया ही है, लेकिन सचिन और सुमित महल ये दोनों संत महात्मा नहीं हैं। बहुत क्लियर कट हो गया है कि ये दोनों जो हैं ये दोनों कहीं ना कहीं एक साथ मिल के नेहा को टॉर्चर कर रहे थे, नेहा को उसकी टांग खींच रहे थे, नेहा को बदनाम करने का काम कर रहे थे। और दोनों की मिली भगत है। सचिन इसमें दोषी है, सुमित महल भी दोषी है। सुमित महल को उस वक्त अपना पैर पीछे खींच लेना चाहिए था। किसी की बदनामी के लिए उसको इतना उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसमें आप देखिएगा, इसमें सुमित महल ने सचिन को फ़ोन किया है। यानी कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, सचिन बैक टू बैक वीडियो बना के जो दीदी हैं नेहा दीदी उनको बदनाम कर रहे थे, तब सचिन और सुमित महल दोनों टच में थे, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुमित महल की जो बातचीत नेहा से होती थी वो सचिन के साथ शेयर करता था। और ये भी कहा है सुमित महल ने कि कई बार मुझे जब सचिन जो है वो लतिया देता होगा या सचिन के साथ लड़ाई हो जाती होगी, तब नेहा जो है वो सुमित महल को कहती थी कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इतना ही नहीं, सुमित महल ने एक और शब्द बोला है कि भाई तुम्हारी जब बात हो नेहा से और वो तुम्हें जानू जानू जो कहती है, मैंने आज तक नहीं सुना उसके मुंह से जानू जानू, तो मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुपचाप बस उसकी कॉन्वर्सेशन और तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुनना चाहता हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो इसे गद्दारी ही कहेंगे, क्योंकि आप एक औरत की छवि जो धूमिल हो रही है उसमें उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना सामने वाला बदनाम करने में ले रहा है। एक अच्छे शरीफ घरों के लड़के ऐसा नहीं करते। उनको लगता है कि लड़की सही नहीं है, लड़की मेरे लिए ईमानदार नहीं है, तो फिर वो अपने पैर पीछे हटा लेते हैं, ना कि वो दुश्मन दल में जाके कूद जाते और बोलते कि दुश्मन दल के साथ मैं भी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसा नहीं होता है सुमित महल जी।
ये रिकॉर्डिंग ना कहीं आपके चरित्र को दिखाती है। ये रिकॉर्डिंग दिखाती है कि आप भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना सचिन और नेहा है। आप कोई पाक साफ नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं है। और आपका ये एग्रेशन जो है ना, वो आप कहीं और दिखाइएगा। आपकी वीडियो में ये एग्रेशन अब अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक आपके बारे में जो भी दिमाग में था ना, वो यही था कि आप एक अच्छे परिवार के अच्छे इंसान हैं, जिसने देखा कि एक औरत के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने बोला जाए। बैक बिचिंग की है आपने, पीछे से आपने उकसाया है लोगों को, पीछे से आपने जगत दीदी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं और वही एग्रेशन नेहा का निकल रहा है। इस पूरे मामले में तीनों के तीनों गलत हैं, तीनों के तीनों गुनाहगार हैं। कोई भी ये ना बोले कि मैं फंस गई हूँ, कोई ये ना बोले कि मुझे फंसाया गया है, और कोई ये ना बोले कि मैं तो फंसते फंसते बच गया हूँ। तो तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक दगाबाज, मक्कार, सब कुछ है जो हो सकता है। ये सारे अल्फाज आप सब पर सटीक बैठते हैं।